हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, नौजवानों पहले से ये समझ करके चलो, मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनके लिए भी पहले से जहन में ये बात फिट कर लो। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए, तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे। इसीलिए एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में हजरत ज़ैनब, एक दूसरी ज़ौजा हैं हुजूर की, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला आई। हजरत आयशा मैदे का शीरा बना रही थी, आटे का सत्तू जिस तरह से होता है मीठा कुछ बना रही थी। जैसे ही वो बना उसमें कुछ खराबी हुई हो या जो भी, हजरत आयशा हजरत ज़ैनब को खिलाने पर इसरार करने लगी कि आप घर में आई हैं, ये शीरा पूरा खाएंगी आप। हजरत ज़ैनब कह रहे मेरा जी नहीं चाहता, मैं नहीं खाऊंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हजरत आयशा ने वो शीरा उठाकर पूरा उनके मुंह पे लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं फरमाया। हजरत ज़ैनब से कहा कि बस बस आयशा छोटी है, तुम बदला मत लो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खानगी मामलात हैं, अपने अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक है। उन्हें आपस में मजाक करने का इख्तियार तक मेरे आका ने दे रखा था। ये नहीं कि इतना टाइट करो कि हंसना भी मुश्किल हो जाए, इतना तुम उनके ऊपर सवार हो जाओ कि बात करना भी मुश्किल हो जाए। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के घर इनायत फरमाए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं, हर बीवी के लिए अलग मकान, हर ज़ौजा के लिए अलग मकान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हर खातून के पास बारी बारी तशरीफ ले जाते हैं, सबके पास बराबर का बराबर वक्त देते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने उसमें सबसे छोटी उम्र के लिहाज से। मैं यही कह रहा हूं कि औरत को तरबियत देकर कामिल बनाना यह अखलाक रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, नौजवानों पहले से ये समझ करके चलो, मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनके लिए भी पहले से जहन में ये बात फिट कर लो। मैं अगर शादी करने जा रहा हूं तो मेरे घर कोई ऐसी खातून आने वाली है जिसको हो सकता है बात करने में पूरा सीखी हुई ना हो, खाने पकाने के माहिर ना हो सकता है वो खानदानी मामलात को न समझे, मुझे हर एक चीज को उसे सिखाना होगा। तुम अगर पहले से ये सब चीजें जहन में रखोगे तो झगड़े और ना इत्तेफाकी की बात नहीं आई। तुम पहले से एक्सपेक्टेशन ये रख करके बैठे हो कि ये सातवें आसमान से सीख करके आई हुई है घर में, कभी कुछ बातचीत हो गई तो सीधे झट से यही कहा, क्या तुम्हारे अम्मा बाप ने यही सिखाया था, यही बात। और सास भी अपने बहू से यही कहती है, रोटी नहीं बने, अम्मा क्या सिखाई तेरी तुझको, अब तक क्या करती रही। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा जब आई, 9 साल की उम्र में थी, उनकी सहेलियां कहती हैं आटा गूंथते गूंथते वो सो जाती थी, उसी में सो जाती थी, रात हो जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी सख्ती नहीं फरमाई कि आयशा आटा गूंथते गूंथते सो गई, आटे में ही हाथ रह गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें महे कामिल बनाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा है। औरतों को तुम जिस कदर अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही उनके दिलों में होगी और उतनी ही अजमत भी बढ़ेगी, उतनी अजमत बढ़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पर भी अमल होगा। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए, तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे। इसीलिए अखलाक रसूल ये है
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरतें आई जो अलग अलग खानदान की थीं, अलग अलग मिजाज की थीं, अलग अलग कबीलों की थीं। अरे यहूदियों के खानदान से हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर आई। उनके पूरे रस्म रिवाज अलग थे, सारे खानदानी मामलात अलग थे, लेकिन क्या कभी वो मिसमैच हुई हुजूर के साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी जिंदगी कैसे गुजारी?